हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम विनर एनसीईआरटी क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रॉ मटेरियल्स को सर्च किया जाता था। हमने जब लास्ट वीडियो एंड किया था, लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि जो फेंस है, जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स या टीनी वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने ये चीज़ अपना जो प्रीवियस लेक्चर है वो एंड किया था। फेंस कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नेचुरली मिले, जैसे स्टोन हो गया, शेल हो गया, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस मटेरियल होता है फेंस। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये हमारा फेंस है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड है, ये चीज़ें आर्टिफिशियली बनाई गई है, ये नेचुरली चीज़ नहीं है, ओके। जैसे स्टोन और शेल हो गया। हमने ये भी बात करी। आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको मैं ये भी बता देती हूँ नटशेल के अंदर। जैसे हमने बात करी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर हड़प्पा के बारे में, कि पाकिस्तान में इंदू रिवर के पास हड़प्पा सिटीज़ मिली थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर भी गुजरात स्टेट हो गई, ऐसे ही स्टेट्स के अंदर हमें कुछ हड़प्पा सिटीज़ मिली, ठीक है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंडिया में हड़प्पा सिटीज़ डिस्कवर की गई थी वो कैसे डिफरेंट है पाकिस्तान में जो हड़प्पा सिटी हमें मिली थी उससे। इस बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी। आपसे मैं ये भी बात करूँगी इस वीडियो में कि जब प्रोडक्शन होती थी, ये जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था तो उसको कैसे सेल किया जाता था, बिकॉज़ यहाँ पर करेंसी अभी तक नहीं आई थी, तो ये सेलिंग परचेजिंग कैसे होती थी, इस चीज़ के बारे में भी आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से, पेशेंस के साथ, बिल्कुल एंड तक आपको ये वीडियो सुनना है। क्लियर बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस पर काम कर कर, जिसकी प्रोसेसिंग होकर वो कच्चा माल आपका फिनिश गुड्स यानी पक्के माल में तैयार होता है। जैसे कपास है, कॉटन है, कॉटन पर काम होगा उसके, ठीक है, उस पर लेबर्स काम करेगी और तब जाकर वो कॉटन किस में कन्वर्ट होगा? क्लॉथ, कपड़े में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो बात मेरी आप? जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरली भी मिल सकता है आपको, जैसे लकड़ी हो गई, वुड, या कोई और हो गया मेटल का, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो फार्मर प्रोड्यूस करता है और उसको दूसरा पर्सन एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकता है। क्लियर? उस पर काम होता है रॉ मटेरियल पर और वो फिनिश गुड्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कॉटन है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, उसको एज अ रॉ मटेरियल किसी दूसरे पर्सन ने यूज़ किया, उस पर काम किया और वो हमारा क्लॉथ बन गया, ठीक है। While some of the raw material that the हड़प्पन्स used were available locally, जो हड़प्पन्स थे, ठीक है, जो हड़प्पा सिटीज़ में रहते थे, उनको कई बार कच्चा माल लोकली जहाँ पर वो रहते थे वहाँ भी मिल जाता था। लेकिन कुछ आइटम्स जैसे कॉपर हो गई, टिन हो गई, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, ये काफ़ी दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था हड़प्पन्स को ये लेने के लिए। समझ रहे हो बात मेरी? सबसे पहला मेटल जो हिस्ट्री में डिस्कवर किया गया था दैट इज़ कॉपर। क्लियर? और कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बनता है? ब्रोंज बनता है, ठीक है। ब्रोंज क्या है? कॉपर और टिन का जो मिक्स होता है उसे ब्रोंज कहते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारी आइटम्स हुआ करती थी, ऐसे मेटल्स हुआ करते थे जो लोकली नहीं मिलते थे और हड़प्पन्स को दूर दराज के एरिया में जाकर वहाँ से वो चीज़ कलेक्ट करनी होती थी, उनको वहाँ से वो चीज़ लेनी होती थी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो लोग पक्का माल तैयार करते हैं वो कैसे सेल करते हैं, बिकॉज करेंसी तो अभी तक नहीं आई थी किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम हमारा चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब आप गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट दिया, बदले में आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राफ्ट पर्सन है, किसी ने कुछ बनाया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चेयर बनाई लकड़ी का यूज़ करके, वो चेयर, ठीक है, जिसने चेयर बनाई और जिसने गेहूँ उगाया वो क्या करेगा? उसको चेयर की नीड है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल कराऊंगी। यहाँ पर ए पर्सन है एक, यहाँ बी है। ए ने बनाया, ए ने प्रोड्यूस किया वीट, ठीक है, और बी ने बनाई चेयर लकड़ी का यूज़ करके, मानकर चलिए, ठीक है। अब बी को चाहिए गेहूँ, अपना पेट भरने के लिए खाना चाहिए उसको, और ए को चाहिए चेयर अपने घर के अंदर। जितना वीट उसने प्रोड्यूस किया ए ने, उसका कुछ पोर्शन किसको दे देगा? बी को दे देगा और उसके बदले में उसे एक चेयर ले लेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। इस टाइम कोई भी करेंसी भी आपकी नहीं आई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पन्स थे वो कॉपर कहाँ से लेते थे, ठीक है। वो कॉपर उस जगह से लेते थे जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट में राजस्थान बोलते हैं।
यानी हड़प्पन्स अपने समय में कॉपर उस एरिया से लेते थे जिसको आज हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं। और कहाँ से लेते थे, ओमान से लेते थे, जो कि वेस्ट एशिया में पड़ता है। क्लियर हो गया। आगे बात की गई है जब टिन को मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ, किस लिए, ब्रॉन्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कहाँ से लिया जाता था, वो उस एरिया से लिया जाता था जिसको आज हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान बोलते हैं। जो गोल्ड है उसको कहाँ से लिया जाता था, उसको कर्नाटका से लिया जाता था। और काफ़ी सारे जो और प्रेशियस स्टोन्स हैं वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लिए जाते थे। ठीक है। इनका जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट था, जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है तो उनका मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से था। और ठीक है, और जब सारी चीज़ों को कंटेनर में किसी भी तरीके से किसी भी पैकेट में पैक किया जाता था तो उस पर एक सी लग जाती थी। ठीक है, गीली क्ले लगाकर, वेट क्ले लगाकर, गीली मिट्टी लगाकर उस पर एक सी लगा दी जाती थी जिसको सीलिंग बोलते हैं। तो वो इस तरीके की कुछ इस तरीके की एक सील हुआ करती थी, जैसे आप फिगर में स्पेसिमेन में देख रहे हैं। अब वहाँ के लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे जिया करते थे, उनका क्या सोर्स था फूड का, तो यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ध्यान से आपको समझना बहुत इजी है। कुछ लोग रहते थे शहरों में, सिटीज़ में, कुछ लोग रहते थे कंट्री साइड यानी विलेजेस में। ठीक है, तो जो गांव के लोग थे वो बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो करते थे, एनिमल्स को रियरिंग, उसको पालते पोसते थे। तो जो फार्मर्स होते थे, जो हर्डर्स होते थे, वो फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सनस को। ठीक है, जो अपनी स्पेशलिटी का यूज़ करके, अपने एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, उनको खाना सप्लाई कर दिया, बदले में उनसे कोई आइटम ले ली, जैसे चेयर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, जैसे कोई ऑर्नामेंट, कोई ज्वेलरी, कुछ भी ले लिया। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन से। तो स्क्राइब्स जो लिखना जानते थे, ठीक है, रूलर्स, तो इन सबको फूड सप्लाई करते थे, बदले में इनसे कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो वो बना सकते थे या जो वो दे सकते थे उनसे वो ले लेते थे। तो उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें चला करती थी उस टाइम। ठीक है, हमें जो प्लांट्स के रिमेन्स मिले, हमें मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो प्लांट्स के अवशेष मिले, रिमेन्स मिले, तो उससे ये पता लगा कि हड़प्पन्स अपने समय में वीट को, बार्ले को, पल्सीज, पीस, मटर, ठीक है, पीस को मटर बोलते हैं, राइस, सेसमे, तिल, लिनसीड, मस्टर्ड, इन सबको ग्रो किया करते थे। हमें यानी आर्कियोलॉजिस्ट को एक नया टूल भी मिला, द प्लग, जिसको यूज़ किया जाता था अर्थ को डिग करने के लिए, धरती को खोदने के लिए। और मिट्टी को इस तरीके से तैयार किया जाता था खोद कर कि वो मिट्टी एक क्रॉप को ग्रो करने में पूरी की पूरी हेल्पफुल हो। ठीक है, एक मिट्टी में अगर कोई भी बीज डाला जाए, किसी भी सीड को प्लांट किया जाए, तो वो क्रॉप हमारी अच्छे से बढ़े, अच्छे से फले फूले। ठीक है, तो जिस प्लग का यूज़ किया जाता था वो प्लग लकड़ी का बना होता था, क्योंकि अभी इस समय में आयरन की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। हड़प्पन्स के समय आयरन की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, तो जो लकड़ी के प्लग थे उसको यूज़ किया जाता था। और लकड़ी के बने होने की वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक चल भी नहीं पाते थे। तो हमें कैसे पता चला कि वो लकड़ी के बनाते थे प्लग, आयरन नहीं आया था? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे मिनिएचर्स मिले, टॉय मॉडल्स मिले। कई बार क्या होता है, कुछ उस समय में ऐसे छोटे छोटे सैम्पल्स बनाए गए होंगे, छोटे छोटे मिनिएचर बनाए गए होंगे। ठीक है, तो उस टॉय मॉडल जो मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे ये पता लगाया गया कि उस टाइम लकड़ी के प्लग यूज़ किए जाते थे। और उस समय उस रीजन में इतना हैवी रेनफॉल भी नहीं होता था कि जिससे प्रॉपर पानी जा सके क्रॉप्स में, पौधों में, प्लांट्स में। ठीक है, तो वो एक इरिगेशन का फॉर्म यूज़ करते थे। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ यूज़ किया करते थे कि अगर पानी नहीं भी आ रहा तो हम कैसे अपने क्रॉप्स को, फसलों को अच्छे से पानी दे पाए। तो हैवी रेनफॉल ना होने की वजह से जितनी भी रेनफॉल होती थी, चाहे थोड़ी हो चाहे थोड़ी ज़्यादा हो, जितनी भी रेनफॉल होती थी उसको वो इकट्ठा कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। ठीक है, और उसी पानी, इकट्ठे किए हुए पानी को वो सभी प्लांट्स में दिया करते थे, अपने खेतों में पहुँचाया करते थे, सप्लाई किया करते थे, जिससे कि वो अच्छे से फले फूले। ठीक है, पौधे हो गई, फसल हो गई। जो हड़प्पन से वो कैटल को भी रियर यानी पालते पोसते थे, शिप को, गोट को, बफेलो को, वाटर पेस्चर्स हर जगह अवेलेबल था पूरे सेटलमेंट्स में। ठीक है, लेकिन गर्मी के महीने में, ठीक है, जो चरवाहे होते थे वो एनिमल्स को बहुत दूर दराज के एरिया में लेकर जाते थे, जिससे कि उनको घास मिल जाए खाने के लिए, पानी मिल जाए पीने के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स,
वो खाना भी फ्रूट्स पे इकट्ठा करते थे, ठीक है, जैसे बेर हो गया, मछली को पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, जैसे एंटेलोप, ये एक तरह का वाइल्ड एनिमल ही होता है जिसका शिकार किया जाता था। तो ये कुछ बात रही कि वो उनका फूड सोर्स क्या था, वो किस तरीके से रॉ मटेरियल को सर्च किया करते थे। अब हम बात करेंगे बच्चों की जो हड़प्पा टाउन है गुजरात में, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारे इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर भी कुछ हड़प्पा टाउन्स हमें देखने को मिले। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर एक सिटी है धोलावीरा गुजरात के अंदर, जो खादीर बेट के पास लोकेट है, और ये रन ऑफ कुछ के पास है धोलावीरा, ठीक है, रन ऑफ कुछ, जहाँ पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्रेश वाटर मिल जाता है और वहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। जैसे बाकी हड़प्पन सिटीज़ की जैसे ये जो धोलावीरा सिटी है ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में 3rd चैप्टर के कि जो पाकिस्तान में हड़प्पा सिटी हमें मिली थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। गेस कीजिए 2 पार्ट कौन से है, मैंने बताया था आपको, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए एंड वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपको मैं वो चीज़ रिकॉल करा दूँगी। तो वो चीज़ें थी सिटाडेल एंड लोअर टाउन, 2 पार्ट्स में वो हड़प्पा सिटी डिवाइड थी। लेकिन उस हड़प्पा सिटी की तरह जो गुजरात में धोलावीरा सिटी है वो ये जो हड़प्पन टाउन है ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं है, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है धोलावीरा सिटी, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है बहुत लंबी लंबी मैसिव स्टोनफॉल से घिरा हुआ है, पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। और हम कैसे एंटर कर सकते हैं इसके अंदर, इसके लिए गेटवे बनाया गया है जिसके थ्रू आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा किला है, जैसे किला होता है एक बहुत बड़ा, हर तरफ से पत्थर की दीवारें होती है, तो हम एंटर कैसे करें, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक गेटवे बनाया हुआ है, एक गेटवे, इससे आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर धोलावीरा सिटी में ही एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज़ की जाती हैं, ठीक है। और ये कैसे डिफरेंट है हड़प्पा सिटी जो गुजरात में है धोलावीरा, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट पाई गई, जो यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस पाई गई है उसमें बहुत बड़े बड़े लेटर्स का यूज़ किया गया है। स्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर वाइट स्टोन पर कार्विंग की हुई है, ठीक है, वुड्स पर कार्विंग की हुई है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी यूनिक फाइंडिंग्स मिली, जैसे यहाँ पर हमें मिला कि यूनिक फाइंडिंग्स कैसे मिली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि जो पाकिस्तान में हड़प्पा सिटी है वहाँ पर जो सील थी उस पर स्मॉल लेटर में चीज़ें लिखी हुई थी, वहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या डिफरेंट मिला, क्या यूनिक मिला, गुजरात में जो धोलावीरा सिटी है पे हमें जो स्क्रिप्ट मिली वो काफ़ी लार्ज लेटर्स में मिली, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोथल की, सिटी ऑफ लोथल, ये भी एक हड़प्पा टाउन है जो साबरमती रिवर है गुजरात में वहाँ पर पड़ती है, जो गल्फ ऑफ कंबत के काफ़ी क्लोज है। इट वॉज सिचुएटेड, यानी ये उस जगह पर लोकेट है, उस जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल कौन सा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट हब है स्टोन्स बनाने का, शेल्स नहीं, मैं हब नहीं कह सकती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर है, एक केंद्र यहाँ पर है कि जिससे स्टोन, शेल, मेटल्स को यूज़ करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। लोथल सिटी के अंदर स्टोर हाउस है, उस स्टोर हाउस में क्या क्या है, इस स्टोर हाउस में मैनी सील्स एंड सीलिंग्स जो है हमें इस स्टोर हाउस में मिली। अब सील और सीलिंग क्या होती है, देखिए, जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है तो उसको एक पैकेट में रखेंगे सामान को, तो उस पर एक गीली क्ले लगा देंगे पैकेट को बंद करके, और उस पर एक सील लगा देंगे, अपनी मोहर लगा देंगे, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। हमें लोथल में एक वर्कशॉप मिली जहाँ पर बीड्स बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, पॉलिशिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिला उस वर्कशॉप के अंदर। सील एंड सीलिंग मैंने आपको भी बताई दिया है सारा क्या होता है। अब ये हड़प्पा टाउन्स कैसे ख़त्म हुए, कैसे कैसे ये हिस्ट्री से गायब हुए, इस चीज़ के बारे में आपको मैं लास्ट जो पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर उसमें बताऊँगी। बेसिकली 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा आपका ये, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती, इसको मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट है तो पूछें मुझसे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।